अच्छा ऑफ कोर्स ये होना चाहिए ऐसा है ऑफ कोर्स जीरो। अगर आपने ये वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर किया तो इंडेक्स क्या बनता है इसका बनता है ऐसा है। और ये क्या से स्टार्ट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ऑलराइट लेस देन और इक्वल टू और हम एंडिंग इंडेक्स बता रहे हैं व्हिच मींस मैं आखिरी इंडेक्स बता दूं। चलो मैं शॉर्ट लिखता हूं बताता हूं एक और कैसे होगा, ठीक है। यदि यहां पर मैं बाउंड्री इंक्लूडेड किया तो बड़ा अजीब हो जाएगा ना, ये बाउंड्री इंक्लूडेड है ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं ना एक जैसी कन्वेंशन लेता हूं, ये कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपसे ने सवाल किया अभी आपका नाम क्या फुनशान हां लावन फुनशान फुनशान हां तो तुम्हारा मसला आता है हां फुनशान ने बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि उसने कहा कि आप ये नाम ऐसे क्यों रखते हैं, नहीं इसका नाम कोई भी रख देते हैं F1 रख देते हैं या इसका नाम मेन क्यों रखा है, इसका नाम X A B C क्यों नहीं रखा? Can anybody give me the reason? इसे आपको एक बात नहीं समझ आती है जब ये कोड पढ़ा हो ना तो बंदे को समझ आती मैंने क्या This is a very important thing to learn कि आपका कोड बाकायदा अंग्रेजी की तरह होना चाहिए, ठीक है। यानी पुराने ज़माने में कहते थे लोग कि भाई इसके ना हर लाइन के जी साथ कमेंट लिखो, कमेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब है कि कमेंट नहीं लिखना, आपका कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन अच्छी यूज की, ठीक है। तो आपको कमेंट की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का नाम देख के पता लगता है फाइंड मिन इंडेक्स फ्रॉम रेंज, बोलो ठीक है। I mean आपको रेंज मिलेगी, ऑफ कोर्स एक रेंज मिलनी चाहिए जिससे आपने मिन, ठीक है। इट शुड बी ऑब्वियस, ठीक है। जब मैं इसका फ्लो बनाऊंगा यू विल सी कि वो लगेगा ऐसे अंग्रेजी लिखी है, ठीक है। ऑलराइट अब हमने ये बना दिया, अब हम सॉर्ट लिखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट जी। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या पास होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक अरे पास होनी चाहिए और इंटीजर n इज साइज पास होनी चाहिए, हाँ साइज लिखते हैं। यूजुअली n इज ए नोटेशन जो कि ना C++ आई मीन कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत यूज करते हैं और n तुम आगे जाके डेटा सिस्टम में पढ़ोगे कि n इज ए वेरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो साइज जितना चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप इतना ही अगर कोई चीज छोटी हो सकती है नाम में तो यू शुड प्रेफर दैट, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि ऑफ कोर्स आप इतना बड़ा लिखना नहीं चाहते बिकॉज़ यू आर लेजी बम्स। तो चलिए जी आगे हां अच्छा जी। उसके बाद हम क्या करें, ऑफ कोर्स हमने यही जो काम किया था जिससे मैं बार-बार आगे मूव कर रहा था वो हमारा इंडेक्सिंग थी। पहले हम इस रेंज से निकालना चाहते हैं या हम इस रेंज से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप लगाते हैं I is equal to 0, I is less than n and I plus plus। और हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम करना है सबसे पहले काम करना चाहते हैं, हम एक्चुअली मिनिमम निकालना चाहते हैं। तो किससे मिनिमम निकालेंगे, फाइंड min index from range जी। इसमें क्या पैरामीटर पास होंगे, पहली दफा अरे तो पास होगी यहाँ पर हम आई में देते हैं why i, पहली दफा वो 0 से स्टार्ट करें, दूसरी दफा वो 1 से स्टार्ट करें और यहाँ क्या होगा n minus 1 why n minus 1 क्योंकि हमने एक कम चलाना है, ये इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर आएगा वापस इंडेक्स आ जाएगा, ये हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जी इसको कहते हैं इंटीजर मेन इंडेक्स, ठीक है ऑलराइट। और हम क्या करें अब मैं स्वैप ये आप कॉल करेंगे स्वैप क्या हो जाएगा जी बताएं a i और दूसरा क्या आ जाएगा a मिनिमम इंडेक्स। इन दोनों वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे एंड पे डाल, ओके तो सिंपल, ठीक है। तो पहली दफा वो पूरी रेंज में से मिनिमम निकालता है, उसको पहले लिस्ट कर देता है, ठीक है। और फिर दूसरी दफा वो क्या करता है पहला छोड़ के वो दूसरा मिनिमम निकालता है। बाय द वे अगर पहला
पहली जगह पर एक बात है, एक छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक्चुअली मेरे साइडलाइन क्वेश्चन है। अगर मिनिमम पहले इंडेक्स पे ही पढ़ा होगा तो क्या होगा? मैं इसको नहीं करेगा, मिनिमम इंडेक्स क्या आएगा? वो 0 ही आएगा, और यहाँ पर कॉल क्या जाएगी? 0 तो वो अपने आप से स्वैप करेगा, डबल मैटर तो खाते स्वैप करेगा। So far so good? Just selection solve. Okay? Everybody understand this thing? Okay? All right. अगला जो count sort है वो बिल्कुल आपने पहले कर लिया है, लेकिन let me explain this thing. Count sort का जो idea है वो ये है कि आपके पास एक array पड़ी हुई है, जो कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि वो शायद वोटिंग वाली उठा लो या जो मर्जी आप एक रैंडमली पॉपुलेटेड उठा लो, ठीक है? इसमें ये वैल्यूज पड़ी है, जी रैंडम वैल्यूज है, और फिर अपन 1 से लेकर वो 100 तक वैल्यूज है, ठीक है? वैल्यूज है क्या होगा? 98, पहली वैल्यू जी 98 आई, फिर जी 6 आई, हाँ 50 आई, 45 आई, 33, 1 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2 या 3 कर, और फिर लेट्स से 0 हो गया। हाँ तो अच्छी बात है। और आइडिया इसके आपके पास रेंज छोटी है और अरे बहुत बड़ी है जो डेटा मिला है, और आपने उसे सॉर्ट करना है, ठीक है? The idea to do the sorting is, देखिए आपके पास टोटल अरे जिसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है? आपने इसे सॉर्ट करना है। आप एक काम करें, आप एक अरे बनाएं, कितने साइज की? इसका नाम होगा counts, okay? Counts came from count and sort, okay? और आइडिया बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर रेंज जो थी वो 0 से लेकर 99 तक थी, और 0 से लेकर 99 तक थी, तो मैं काउंट्स पता कितने साइज में बना पाऊँ? 100 साइज। So the range of the values is for example from 0 to 99, ठीक है? तो हम पता करेंगे, अभी करेंगे कि हम एक अरे बनाएंगे जिसके पहले इंडेक्स जो होगा वो ऑफ कोर्स 0th इंडेक्स होगा, फिर हमारा 1th इंडेक्स होगा, 2 इंडेक्स होगा, और ये आखिरी इंडेक्स क्या होगा? 99, ठीक है? ऑलराइट, और ऑफ कोर्स हमने काउंट कितने साइज के अरे के बनाई है? 100 साइज, ठीक है? ऑलराइट, शुरू में आप सबको 0 से इनिशियलाइज करें, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं, वो ये कि इस डेटा में हम ट्रैवर्स करते हैं, और जो हमारे पास इंडेक्स जो वैल्यू आती है उस इंडेक्स पे डालते हैं, उसको प्लस प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 98 है, 98 वैल्यू जो है वो क्या होगी? 98 इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पर हम 98 इंडेक्स पे जाएंगे, और उस पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1, ठीक है? तो उसके बाद करेंगे 6 है, तो 6 इंडेक्स पे जाएंगे, और से जाके क्या कर देंगे? 1, इसे इंक्रीमेंट कर दिया, 0 था, 0 से इंक्रीमेंट हो क्या हो जाएगा? 1 सर हमने वोटिंग किया, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। फिर 50 पे क्या था? 50 इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर देंगे, 45 से 50 इंडेक्स पे जाके कर देंगे, 33 इंडेक्स पे कर देंगे। ये अगर डेटा हमें मिला हो तो ये 1 पे ये 60 ट्रैवर्स करने के बाद 1 में क्या पड़ा हो? 3 पड़ा हो, ठीक है? 3 में क्या पड़ा हो? 1 वो 1 पड़ा, ठीक है? और ये सारे जीरोस पड़े, ये अग्री, ठीक है? अच्छा, अब आइडिया ये है कि हमने इस डेटा को सॉर्ट करना था, हमने इसको सॉर्ट करने के लिए एक ही अरे बना दी है, ठीक है? काउंट से, और इसके अंदर ये वैल्यूज हमने पॉपुलेट कर दी। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम दोबारा डेटा को रीराइट करना चाहते हैं, लेकिन इन व्हाट ऑर्डर? सॉर्टेड ऑर्डर। डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाहता हूं? एक काउंट को आप कह रहे हैं कि सॉर्ट करना है। हमने ना काउंट नहीं सॉर्ट करना, मैंने ये करना कि मुझे वही डेटा चाहिए, ओरिजिनल डेटा ही वापस चाहिए, लेकिन वो किस ऑर्डर में होना चाहिए? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये 9000 की अरे थी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये 0 इसका 0th इंडेक्स था, और ये इसका जी फॉर एग्जांपल 8999 इंडेक्स था, तो मुझे यही डेटा वापस चाहिए, लेकिन ये डेटा वापस किस तरह चाहिए? सर ये अप्रोच जो है ये अच्छी है कि कई जगहों पर ये उसमें चाहिए होती है, ठीक है? बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या करना चाहता है? अब एक्चुअली करना पता क्या है? अब करना ये है कि मैंने इस अरे को ट्रैवर्स
इस एरे को ट्रेवर्स करना है और जो वैल्यू जितनी दफा यहाँ पर आई है उतनी दफा हम यहाँ पर राइट करते हैं। उसका इंडेक्स उस इंडेक्स के ऊपर जितनी दफा वो वैल्यू पड़ी हुई है, जितनी वैल्यू पड़ी हुई है उतनी दफा हम एक्चुअली यहाँ पर राइट करते हैं। So here is the output. तो अगर हमारे ये सी आउटपुट है, यही डेटा है, इसको मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ जी। आप बता सकते हैं इसके जीरो थ्री में क्या आएगा? नहीं आ क्योंकि इस डेटा में जीरो आया ही है। अग्री जी? वन कितनी दफा है? 1 3 दफा है। तो पहले इंडेक्स में 1 आएगा, दूसरे इंडेक्स में 1 आएगा, तीसरे इंडेक्स में 1 आएगा। उसके बाद 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 0 होगा, डेटा में 2 आया ही नहीं। आगे 3 आए क्या है? आगे 3 1 दफा आया तो 3 हम एक दफा नहीं लेंगे। और आगे लेट से 4 होगा और 4 लेट से आया होगा 50 दफा। 50 दफा है। अब 50 दफा यहाँ पर 4 आ जाएगा। सबको बात समझ आई? जब मैं इसको सारी ट्रांसफर खत्म करूंगा तो ये डेटा जो है वो पूरा पूरा दोबारा फिर हो चुका होगा और सॉर्ट कर दूंगा। आप यार जीरो को स्किप करेंगे। जीरो जो भी जीरोस होंगे ना इधर इसका मतलब वो डेटा में आएगा। अगर मेरे डाटा में जीरो पड़ा है, हाँ? अगर मेरे डाटा में अगर मेरा डेटा में जीरो पड़ा तो जीरो इंडेक्स पे उसके काउंट पड़ेगा। इसका चेक करना पड़ेगा। मतलब इसके जीरो के ऊपर उसके काउंट पड़ेगा। उसके जीरो पे काउंट्स पड़े और हम अगर वो जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ पर 4 आ गया 4 का मतलब क्या है? 4 दफा 0 भी आया था। तो एक्चुअली पहले शुरू के इंडेक्सेस जो 4 थे उसमें यहाँ पर 0 0 0 0 सर वो डिपेंड करता है कि हमारे डाटा में है जीरो आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर 0 है तो कोई भी 0 नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी हुई तो स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं है। फिर आज सिर्फ इस बात पे तुम गौर करो प्लीज, बात सुन ले। अच्छा प्लीज बात सुन ले। फिर आप बिहेव विद मी, जो मैंने आपको करने का आप करें। ठीक है, ये एफिशिएंट है या नहीं है आई एम नॉट कंसर्न फॉर नाउ। ओके, डेटा स्ट्रक्चर का जब आप कोर्स पढ़ेंगे और एल्गोरिथम का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो ये काउंट सॉर्ट एकदम दोबारा आएगा। और एक्चुअली ये मैंने आईएस का बहुत छोटा वर्जन आपको बताया, वो इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन होगा। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली इसकी पहली स्टेज बताई, ठीक है, दूसरी स्टेज अभी रहती है। बट क्या दिस इज व्हाट दी आउटपुट। ये बात सुना? जब मैं एक छोटा सा और सवाल करता हूँ, ये काउंट करने के बाद अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, सवाल ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताना है, ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 5 वैल्यू से लेकर इस पूरे डेटा 5 वैल्यू से लेकर 20 वैल्यू तक, 5 वैल्यू से लेकर 20 वैल्यू तक कितनी वैल्यू आएगी? तो ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, इस पूरे ओरिजिनल डेटा में अगर मैं कहूँ कि मैंने ओरिजिनल डेटा के अंदर, मेरे ओरिजिनल डेटा के अंदर 5 से लेकर 50 तक कितनी वैल्यूज आएंगी? 45 क्या बात है? तो वो इंडेक्स है प्राइमरी लूप क्या लगा? सर मोड लेंगे। मोड कहाँ से आ गया? हाँ बताओ सर वो इसके जो आपने एक मिनट हाँ सर उस रेंज के अंदर चेक करके काउंट वाली रेंज, क्या इसको भी करो? काउंट वाली रेंज में हम चेक करेंगे। काउंट वाली रेंज प्लस काउंट वाली रेंज क्या करें? सम करते रहेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक? 5 से लेकर 20 तक, या तो जो भी तुम्हारी है ना। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, जस्ट एक छोटी सी बात है जो बोनस है, ठीक है। अच्छा मान लो अगर मैं कहूँ 5 से लेकर 50 तक, तो मुझे 5 से लेकर 50 तक सम करना पड़ता है, ऐसी है ना। मैं एक छोटी सी हरकत करूँ और वो आप थोड़ा सा देखें, वो मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा बताएगा, ठीक है। जब मैं एक काम करता हूँ वो ये कि जो मैंने काउंट्स के लिए बनाई ना, मैं ना इस काउंट की अरे में एक छोटी सी चेंज कर रहा हूँ। काउंट से फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ा 4, यहाँ पड़ा 3, यहाँ पड़ा 0, यहाँ पड़ा 1 एंड सो ऑन सो फॉर। फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ा 6, ठीक है। क्या आप लुक एट दिस, ओके। व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग, इस काउंट की अरे में मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये काउंट की अरे, लेकिन आप पता है क्या इसमें स्टोर हो रहा है? ये क्या पड़ा है? 4, तो यहाँ मैं 4 लिख, यहाँ क्या पड़ा है? 3, तो यहाँ मैं 7। आप ये क्या पड़ा है? 0, यहाँ मैंने 7 लिख दिया। हाँ जी, उसके बाद क्या पड़ा? 1, ठीक है, ठीक है। ये पड़ा हुआ जी 6,
Everybody understands this? Can you tell me कि आखिरी इंडेक्स का क्या पड़ा? सबका सब जो कितना होगा? 899 8 नहीं एक्चुअली 9,000 होगा। Why 9,000? टोटल डेटा आपका 9,000 है। ये सबको बात समझ ठीक? ये मैंने क्या किया? अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि 0 से लेकर 8,000 तक, 0 से लेकर 8,000 तक कितनी वैल्यूज पड़ेंगी, कितनी डेटा में वैल्यूज थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं? कैसे? कैसे? उस इंडेक्स की जो भी इंडेक्स पड़ा है इंडेक्स को इंडेक्स से माइनस कर आखिरी इंडेक्स तुम जो स्टार्टिंग माइनस तुम मेरे को गलत बात है। अब जो बोल हां कोई आप 8000 इंडेक्स में जो भी कितना वैल्यू हुआ इसके 8000 इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो है कि मेरे पास 0 से लेकर 8000 तक कितने नंबर टोटल है ना? ये बात समझ गए? अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं कहूं 0 से लेकर 90 तक कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है तो किस इंडेक्स में मैं आकर देखूंगा? 90 हां 90 मैंने वैल्यूज लिखी है ना, तो वैल्यूज में 90 इंक्लूड होगा, तो 0 से लेकर 90 तक कितनी वैल्यूज है मैं 90th इंडेक्स पे जाकर देखूंगा, है ना? ये सबको बात समझ? व्हाट इफ कि मैं ये सवाल करूं कि 50 से लेकर 90 तक कितनी से 90 में से माइनस कर देंगे इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं कहता हूं कि मैंने 40 से लेकर 90 तक कितनी वैल्यूज इस डेटा में आई है, मैंने 90 minus 40 सर 90 में से 40 वाला माइनस करना होगा 40 बार गलत 90 की जगह पहले आप निकालेंगे इस काउंट की अरे में से 90 की 90th इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 39 माइनस इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 39 139 क्यों सर 40 को इंक्लूड करना भी बिकॉज़ 40 को हमने इंक्लूड करना है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू माइनस एट 39। अगर मुझे इसमें से करना होगा तो मैं क्या करता? हेलो मैडम, आप ये क्या करते हैं? आप क्लास में रजिस्टर्ड है, तो आप नीचे क्यों देखेंगे? डोंट डू दैट जी। अगर मैंने डेटा में से वैल्यू निकाल ली हो तो मैं कैसे निकालूं? अगर मैंने इस डेटा में से वैल्यू निकाली हो कैसे निकाल? अगर मैंने इसमें से निकाली थी काउंट्स में ना निकाली तो मुझे क्या करना होगा? मुझे लूप लगाना है ना, मुझे लूप लगाना पड़ता है, पूरे डेटा में से ट्रैवर्स करता और मैं जाकर वैल्यू करता। इमेजिन करो ये 1 बिलियन की अरे है ना, अगर 1 बिलियन की अरे होती और मुझे सारे इसमें से इस यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे टोटल चाहिए होते तो मुझे 1 बिलियन की ट्रैवर्स करना है ना? एक ही नंबर हाँ मैं इस रेंज में से इस रेंज तक कितनी वैल्यूज है बस मैंने ये काउंट करना है। ये बस मैं कितने हैं जो कि इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए जाते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस, अगर मैं कहूँ कि मैंने यही सवाल करना है लेकिन ये मैंने काउंट्स मेंटेन किया है, अब अगर मैं कहता हूँ मुझे 40 से लेकर 50 तक 40 से लेकर 60 तक कितने ऐसे हैं नंबर जो इसमें आते हैं, कैसे निकालूंगा? I will just go to this value and I will just go to this value and I will subtract this value and I have the answer. There's a huge difference. One is traversing 1 billion entries and the one is reading just 2 values. Okay? Okay? तो ये फायदा है। सर अगर वो zeros और ones जो पड़े हुए हैं उसके जितनी अमाउंट पड़ी है अगर उसको बताना हो क्या? उसको बताना हो जैसे हाँ तो मैं राइट किया हूँ। अच्छा यहाँ क्या ये बहुत सवाल किया। तुम्हारा नाम क्या? रामेश रामेश कहता है अगर रामेश से सवाल कर रहा है कि अगर मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली देखना है कि फॉर एग्जांपल जी 2 कितनी दफा है, जो यहाँ कितनी दफा है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सर 2 की वैल्यू में से 1 माइनस 1 की वैल्यू माइनस शाबाश। तो मैं 2th इंडेक्स में जाऊंगा जो क्या 7, तो मुझे 1 का इंडेक्स माइनस कर देता हूं। 7 माइनस 7 कितना होता है? 0। जो हमें कोई डेटा नहीं आया। ठीक है, वैसा नहीं कि हमने इन्फॉर्मेशन लूज किया। सर ये डेटा में नेगेटिव वैल्यू हो जी, अगर डेटा में नेगेटिव वैल्यूज हो फिर मसला है, उसे अभी हम हैंडल कर सकते हैं। वेट फॉर एल्गोरिथम। सर सेकेंडली हम लोग जब काउंट पे मेंटेन करना है तो उसके लिए भी तो हमें बिलियंस जो वैल्यूज है सबको सॉर्ट करके रखना है। तुम्हारा नाम क्या? अली ने एक बहुत सा सवाल किया है कि ये काउंट्स की जो अरे है ये हमें पॉपुलेट करने के लिए हमें डेटा रीड तो करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बात, करना पड़ता है। इसे कहते हैं
आपके प्री प्रोसेसिंग स्टेप। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है कि ना कि आपके पास डेटा बहुत बड़ा होता है। आपके ख्याल में जो गूगल है, जब आपको आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसी वक्त सर्चिंग शुरू करता है। एक बटन प्रेस करते हैं वो साथ ही हो। हाँ, आप लिखते हैं, लेकिन आपके ख्याल में उसने जो है वो आपका डेटा उस वक्त पूरे इंटरनेट से जाकर सर्चिंग शुरू करता है। नहीं जी, ऐसा नहीं। आप पूरे इंटरनेट का जितना भी डेटा तकरीबन पड़ा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, गूगल पहले ही प्री प्रोसेसिंग करके रखता है। और जब आप स्ट्रिंग ढूंढने को कहते हैं तो वो प्री प्रोसेस इस तरह की उसके पास अरे होती है जो उसने एक्यूमुलेशन करके रखी होती है। जब भी आप कहते हैं जी उठा के मुझे ढूंढ के ला दो, वो उसमें देखता है यहाँ ये कहाँ पड़ा होता है, देखा था मैंने, वो उठा के बोल दे देता। इसलिए वो नैनो सेकंड में या मिली सेकंड में या माइक्रो सेकंड में आपको आंसर आता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, और ये जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं और वो आपके डेटा को पहले प्री प्रोसेस करके रखते हैं। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ठीक है, we are done with all sorts, and I think this is a good stage to fly. चलें जी, ये सवाल करते हैं। आखिरी सवाल की जो हमने तुम जूम कर लो, बाकी बच्चों को। हाँ जी, सवाल क्या है? पढ़े सवाल, क्वेश्चन 4 का। हाँ जी बताएं, कोई बताए कि ये सवाल क्या था, उसका आपके मेन फ्लो लिखे। या तो बात पहली बार क्लास में तुम्हें रिसर्च नहीं है, मुझे रिसर्च किया आपका सेक्शन चाहिए। हाँ, मेरा सेक्शन था तो दोबारा जब चांस और मेरा सेक्शन तो दो आपका भी हुआ इसका का रजिस्टर तो खुद हो गया। मीटिंग आपके पास, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी बताएं, ये क्या हुआ? सवाल क्या है कि आपके पास एक अरे मिली हुई है और आपने करना क्या है? उसमें से जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको आपने सॉर्ट करना है। ठीक है, और फिर आपका सवाल ये कि आप उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट, यूनिक एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। अभी बड़े अच्छा यूनिक, पहले सवाल समझ में आया यूनिक एलिमेंट्स होते क्या हैं? रिपीट नहीं हो रहे, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास अरे होती, ये जो डेटा वाली अरे होती वही होती 1 1 1 2 5 2 2 5 1। तो एक्चुअली आपका जो आंसर आना है वही आना है 1 2 5। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता, तो जी पहले ये 1 5 और 2 आया। ये है यूनिक एलिमेंट्स। और लेकिन आपसे रिक्वायरमेंट क्या की है? यूनिक एलिमेंट निकालने के बाद क्या कर दो? सॉर्ट का मतलब है आपका आउटपुट आना चाहिए क्या? 1 2 5। फिर सेकंड एरे का साइज किस तरह डिसाइड करेंगे? जी गुड क्वेश्चन। सवाल दोबारा पूछो क्या है? सेकंड एरे जिसे हम स्टोर कर रहे हैं उसका साइज किस तरह डिसाइड करेंगे? एवरीबॉडी गेस कि ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे नंबर से वहाँ पे काउंट प्लस कर देंगे। साइड बाय साइड बना देंगे उसको, वेरी एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल लगे तो पता ही नहीं है। सर जो मैक्सिमम एलिमेंट लिखा होगा। हाँ, तो हम एक काम करते हैं कि ये एक अरे में लिखे ना, ये हम एक अरे बना लेते हैं, इंटीजर अरे। ठीक है, ये तो हमारी ओरिजिनल अरे ना। ठीक है, और इसका फॉर एग्जांपल 100 साइज था, तो हम एक जो भी हमने डील किया था, ठीक है, तो हम एक इंटीजर u अरे बना लेते हैं जो फॉर एग्जांपल ये भी 100 साइज का है, लेकिन साथ में इंटीजर u साइज बना जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। ओके, तो ये u साइज 0 जो है हम एक्चुअली, चलो ये मेमोरी बना लेंगे। ठीक है, मैं फ्लो लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जी पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हम क्या करेंगे? मैं यहाँ लिखा पहले हम जी रीड डेटा करते हैं। रीड डेटा में क्या आएगा? हमने किसमें रीड करना? हमने ए अरे में रीड करना। ठीक है, A और U किसके यूज करेंगे? U वो होगी जिस में यूनिक एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ऑफ कोर्स हमें
यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में इंटीजर साइज का वेरिएबल देना चाहिए, ठीक है, और साइज का वेरिएबल जो है वो भी फाइल से रीड कर रहे हैं, जब फाइल से रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर साइज जो है वो किस तरह जाएगा, वो बाय नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने पहला सब कर लिया रीड डेटा, ये आप इनपुट यूजर से करवा लें या फाइल से करवा लें, जैसे आपको सही लगेगा। मेरे ख्याल में फाइल से होना चाहिए। आपने देख लिया होगा 9000 वैल्यूज अगर आपने डेटा की एंटर करवानी हो तो आपको फाइल से ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यूजर से इनपुट करवाना शुरू हो गए तो आप मार देंगे, लेकिन आप यही करते रहेंगे, आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइल से रीड कर लेते हैं, ठीक है। आपने ये डेटा रीड कर लिया, उसके बाद करें रीड डेटा हो गया, आप क्या करें जी, अब हमने यूनिक डेटा फाइंड किया तो हम करें कंपाइल यूनिक डेटा या यूनिक वैल्यूज जी। यूनिक वैल्यूज पर को क्या पैरामीटर पास हो, हाँ सभी तो हमें ए तो पास करना ही करना है और ऑफ कोर्स उसका साइज भी पास करना है और ऑफ कोर्स यू भी पास होगा और जो यूज साइज है वो भी पास होगा। ये यूज साइज किस तरह पास होगा, दिस हैज टू बी पास बाय रेफरेंस, व्हाई, बिकॉज़ इसकी कंपाइलेशन होनी है इसके अंदर, तो इसका साइज कितना यूज करना है ये भी हमने डिसाइड करना है। ये बात सुना, कंपाइलेशन आप क्या करेंगे, चेक लगेगा और कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा हुआ एलिमेंट, नहीं वर्ड्स के अंदर ही होगा ना, वर्ड्स के अंदर ही होगा। सॉर्ट कर सॉर्टिंग अब क्या करना है, अब हमने किसको सॉर्ट करना है ये बताएं, यू अरे को सॉर्ट करना है और ऑफ कोर्स यू अरे का साइज कितना आ गया होगा, अब रेफरेंस से नहीं पास हो, आप मेरे माइनस पास करेंगे। आप क्या करेंगे, अगला सब क्या है, प्रिंट करना। अब प्रिंट किसको करना है, प्रिंट करना है हमें यू और यू साइज, बस ले, दिस इज द मेन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है जी। आई थिंक ये हमने पिछली क्लास में किया था, यूनिक कंपाइलेशन हमारी हो जाती है और सॉर्टिंग हमने कर ली है और ये रीड डेटा में साइज यूनिक में रीड डेटा हां रीड डेटा में रीड में ये साइज है, ये बाय रेफरेंस क्या है, क्योंकि हमने फाइल से रीड करना है तो साइज भी वही पड़ा हुआ। जरा ई वोटिंग में हमने किया था तो 9000 मान फाइल से रीड करते थे तो उसके अंदर रीड होता है, ठीक है। सो फार सो गुड जी। ये जो फाइल से रीडिंग वाली बात है, वो लोग जो आज आए हैं पहली दफा, ठीक है, वो हमारा पिछला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है और वो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप जाएं तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देखना सो फार सो गुड, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हमने जो यूनिक डेटा कैसे निकालना है क्या पता है, ठीक है। बाय द वे ये जो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, इसकी डेडलाइन हम फ्राइडे लास्ट करेंगे, ठीक है। और फ्राइडे बट फ्राइडे को हमारा जो इसका पार्ट 2 है, जो कि लास्ट फाइनल पार्ट है, दैट विल स्टार्ट एंड दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। चलिए जी आगे प्लीज। अरे बड़ा मजाक प्रॉब्लम वगैरह बट टाइम खत्म करें। अच्छा चलिए जी, हाँ जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल पढ़े और फिर मुझे बताएं कि आप ख्याल में क्या इसका फ्लो, डोंट टेल मी द एग्जैक्ट कोड, जस्ट टेल मी द फ्लो। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 5 बताओ क्या फ्लो होगा? सवाल समझ में आ गया? किसी को सवाल समझ में ना आया?
हाँ जी, सवाल समझ आ गया? क्या सवाल है? नाम क्या तुम्हारा? फातिमा। तुम क्या चीजों की जुबारी? चलो अभी सवाल हाँ जी, हाँ जी, सवाल क्या है? सवाल क्या है? नहीं पता? मैंने तो देखी अभी। मैंने भी अभी दिखाई है। हाँ जी, सवाल क्या है? क्लास की बात उड़ी ना। हाँ जी, तुम आ गए क्लास में? ये खुद लोगों ने हो गई। गलती से। अच्छा, बताओ क्या सवाल? सर 2 एरर्स हम लोगों को यूजर से इंपोर्ट कराने के शाबाश, शाबाश। उन 2 एरर्स को हम लोगों ने वो 2 arrays एक खास तरह की होगी। Two sorted arrays। ठीक है? तो 2 arrays मिली है वो sorted है। सर पहले से सॉर्ट वो पहले से sorted है। वो यूजर ही एंटर करेगा sorted है। ठीक है? तो फिर नहीं sorted है। ठीक है? अच्छा, क्या प्लीज बात कर ले। 2 sorted arrays हैं। सर दोनों एक ही फाइल में है, अलग अलग फाइल? 2 में एक ही फाइल। ठीक है? और फाइल का फॉर्मेट हम बना लेते हैं खुद ही। डिफॉल्ट नंबर सबसे पहले एक साइज पड़ा होता है। ठीक है? और फिर पहली array पड़ी होती है और फिर दूसरी array पड़ी। ठीक है? कितनी वैल्यूज पड़ी होगी पहली array की? 6 वैल्यू, जितनी भी इसमें वैल्यू थी। और फिर दूसरी array पड़ी। ठीक है? ऑलराइट? अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? हमने आउटपुट दिखानी है। आउटपुट क्या आनी चाहिए? ये जो 6 है हाँ? ये कंफर्म है कि 6 ही होगा या नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। बाद में फाइंड करना पड़ेगा वो आगे रीड डेटा हमने डिस्कस किया था वैसे ही होगा। हाँ जी, उसके बाद हमें आउटपुट क्या दिखानी है? उनकी मर्ज दिखानी है। ठीक है? यानी कि इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है और वो भी सॉर्टेड ही होना चाहिए। ठीक है? तो जो आउटपुट वाली एरे है उसका साइज कितना होगा? जब हमारा उसमें बैक उठा तीन तरफ पीछे को हाँ जी, तो साइज कितना होना चाहिए? जी, जो भी इन दोनों का साइज है उनको ऐड कर लें। ठीक है? अगर आपने वैसे जनरल बना रहा हूँ, दोनों का साइज उसका सेम ना हो। ठीक है? सेम ना हो तो भी कर सकते हैं। 6 पहले का साइज पड़ा होगा, पहले की नहीं पड़ेगी, फिर दूसरे का साइज पड़ा होगा, लेट्स से 10, और फिर दूसरी की आप रीड करेंगे और फिर उन दोनों को हमने क्या करना है? लेकिन सेम साइज लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो कर लो यार सेम। अच्छा, आउटपुट क्या आना चाहिए? इन दोनों की मर्ज अरे आनी चाहिए। ये भी ओके, सॉरी, अगर ये भी एक अलग से बनानी है ये एक अलग से। ठीक है? हाँ जी, अब आप मुझे बताएं फ्लो क्या पास जी रीड डेटा है। मेरी डेटा पहले मेमोरी नहीं बनानी जी। पहले हमें एक इंटीजर अरे 1 बनानी है। कितने साइज बनाए? लेट्स से 1000 साइज बना लेते हैं और इस तरह से इंटीजर 1 2 बना लेते हैं, वो भी 1000 साइज बना लेते हैं। ठीक है? इमेजिनिंग के वो दोनों के दोनों इस तरह बड़ी नहीं होगी। अच्छा, साइज 1 साइज। हाँ नौफल बताओ और क्या है? तीसरा तीसरी इसका मर्ज करनी है ना? तो इंटीजर मर्ज अरे बना लेते हैं और इसका साइज भी हम फॉर एग्जांपल कवर नहीं कर देते हैं या इंटीजर साइज लेकिन हमें साथ इसके साइज भी लेने हैं ना, तो S1 इसका साइज क्या देते हैं और S2 इसका साइज। एक ही साइज है। चलो एक ही साइज करते हैं। मैं जेनेरिक बना रहा हूं तो मुझका क्या? ठीक है? अच्छा, पहले दोनों का सम उसका साइज में पहुंचा हाँ हो जाएगा यार, टेंशन नहीं है। ये अभी इसको ऐसे नहीं बना। ठीक है? अभी तक नहीं रीड हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? और मैं जेनेरिक बनाने की मुझे आदत है तो मैं जेनेरिक बनाऊंगा। तुम जो मर्जी करते हो करनी मैं अपनी हम भी अपनी मर्जी करें। वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि डॉन तो इस क्लास में ही है। अच्छा भाई आज पहले रीड तो कर लो, क्या हो गया? हाँ जी, आप क्या करें? पहले करेंगे ये रीड डेटा। रीड डेटा में क्या पास होना चाहिए? A1 पास होनी चाहिए और उसका साइज पास होना चाहिए और A2 भी पास होनी चाहिए और उसका भी साइज पास होना चाहिए और साइज बाय रेफरेंस और ये साइज 2 भी बाय रेफरेंस। ठीक है? ये मैंने यहाँ नहीं लिखा
सी बात, ये तुम 1000 का साइज बना रहे हो, टोनी ना बना ले। या तो चुप है, चबल मार दे, नोई मार, चूड़ियाँ बना लें। अच्छा, ये तो हम रेस बना रहे हैं लोग। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये डेटा मेरा, अब इसमें एक छोटा सा मसला है, मसला ये है कि फॉर एग्जांपल डेटा मेरा 1000 से बड़ा वर्क कर रहा है, चलो डेटा 2000 कर दें, लेकिन हो सकता है 2000 से बड़ा हो जाए, खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। खुद ब खुद कोई मैनेज करेगा, नहीं करेगा। अगर वो कहते हैं कि जी मैंने रे बनानी है 5000 डेटा है, चलो जी 5000 कर देंगे, लेकिन ऐसे में दूसरा डेटा 1 मिलियन का हो जाए, और 1 मिलियन करेंगे तो यहाँ 1 मिलियन करेंगे, है ना, 10⁻6, ठीक है, ये भी 10⁻6 करेगा और ये 2 टाइम 10⁻6 करेगा, है ना। आप एक बंदा आया, उसने कहा मेरा डेटा जो है जी 1 मिलियन का हो सकता है, ठीक है, और साथ जी एक वो हमारे दोस्त हैं एसएम साहब, वो आते हैं और आज कहते हैं कि जी नहीं जी मेरा तो 5 से ही बहुत है, ठीक है, तो तुमने तो अरे बनाई होगी 1 मिलियन साइज की, यूजर ठीक है, देंगे सीन को एक मिनट, ठीक है, और फिर एक और आता है जी फहद, और वो कहता है जी मैं तो जी मेरी तो 1 GB का डेटा है, मैं नस्बत 9, ठीक है, तो आप भी कहेंगे हाँ यार इसका साइज है ना 1 मिलियन का है, 1 10⁻9 का है, मींस 1 GB, ठीक है। अच्छा, अब इस बात सुनो बात, ठीक है, अब जब मैं एक प्रोग्राम चलाऊंगा, अगर मैं इसको 10⁻9 करूं, तो मेरे प्रोग्राम का की मेमोरी का साइज कितना होगा? 1 GB। ये जो 2 अरेज उसने रीड करनी है, और वो तो एक अरे का साइज है 1 GB, फिर दूसरी के दोबारा 1 GB, और फिर जो मान लो अरे का 2 GB, तो 4 GB तो ये मेरा प्रोग्राम में ले लेगा, है ना, 4 GB स्पेस उसे इसी प्रोग्राम में ले लेगा। और जी ऐसा कदा की हो गया जी, मैं तो 500 साइज की अरेज करानी थी, ठीक है, लेकिन ये क्या, ये मेमोरी जो है उतनी ज्यादा क्यों लेगा? The problem, we don't want to waste memory, ठीक है, ये सबको बात समझ आई? Everybody understand यहाँ पे मसला क्या है? या मसला ये है कि आप मेमोरी या वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, जितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो उतनी बड़ी अरे बना देते हैं, है ना, लेकिन मसला है वहाँ पे वो जो मासूम से छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या कसूर है, ठीक है, वो तो भाई छोटी अरे बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कसूर है, जो अभी जिनको बड़ा शौक है आप जैसे जिनको 1 GB की साइज की वो डेटा को सिर्फ करना चाहते हैं, तो वो ठीक है करें, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो मासूम बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, ठीक है ना। चलिए दुआ बंद करता हूँ, अब मैंने कर दिया, ठीक है, हाँ जी, everybody understand, ठीक है, everybody understand the problem. There is a lot of space we are wasting, and that we cannot tolerate. Okay? And that's the next topic. Okay? जो कि हम most probably इसी क्लास में जाएंगे अगर वापस टाइम ना बचे, ठीक है? चलिए रीड किया, फिलहाल हमें ये बता सकते हैं, but everybody understand कि इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं मेमोरी जो है वो डायनामिक साइज की नहीं बना सकता, ठीक है? Alright? नहीं, वो आप पुलिस आप बताएं, आप नहीं देखना सर कैरेक्टर टाइप हो जाती है, कैरेक्टर भी नहीं होती, आप सिर्फ ये देख देंगे ना, आप ये कर सकते हैं, इंटीजर अरे यहाँ मैं खुला छोड़ दूं और फिर मैं यहाँ पर लिख दूं 0 1 2, ये अलाउ है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट साइज एक्चुअली बता दिया हुआ है, तो 3 साइज की बन गई, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मैं भाई आप साइज तो आपको बताया नहीं मुझे, सर इंटीजर टाइप है, जो मर्जी करो ये नहीं होगा, अगर आप सिर्फ ये बनाएंगे ना तो नहीं होगा, ठीक है, ऑलराइट, इजाज़त करके देख लेना, ठीक है, ठीक है, अच्छा रीड डेटा हो गया, आप पे करें, मेरे पास दोनों अरेज आ गए, अब मैंने मर्ज कर, तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी मर्ज। जी मर्ज में क्या पास होगा? एक अरे पास होगी A1 और उसका साइज, फिर A2 और उसका साइज, और क्या पास होगा? M पास होगा जिसके अंदर मास्टर है, और S3 भी पास होगा,
सर बाय रेफरेंस जाएगा बाय 3s s3 बाय रेफरेंस जाएगा y बाय रेफरेंस क्योंकि s3 की वैल्यू जब चेंज होती है s1 प्लस s2 ये सब तो बात सुनाई नेक्स्ट बात सर अगर हम डायरेक्टली S1 प्लस S2 पास करते हैं क्या जी सर ऐड करके बात करें जी नहीं करते जो काम जिसको करना है उसी को करना है इस फंक्शन का काम है कि उसको मर्ज करे इस फंक्शन का काम है कि इसके मर्ज साइज डिक्लेयर करे तो इसी के अंदर ही वो काम है आप ये काम आप मर्ज फंक्शन करे किए बगैर भी कर सकते हैं फिर वो आप डिवाइड एंड कंकर नहीं कर डिवाइड एंड कंकर का आइडिया ये है कि आप अपने प्रोग्राम को स्प्लिट करें स्प्लिट करके जो काम जिस पोर्शन को करना है उसको असाइन करें और फिर उसी को वो काम करना है किसी और को वो काम नहीं करना ठीक है दिस इज अ वेरी फंडामेंटल एंड पिवटल पॉइंट जो आपने अपनी 4 साल के पूरे करियर में सीखना है ठीक है और ऑफ कोर्स वो आपका स्टार्ट हो चुका है आईटीसी में और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये एक चीज है जो कि शायद आपके 4 साल से आगे भी जाएगी ठीक है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ठीक है ऑलराइट जी सर जो से दो एरे होंगे हम मर्ज करेंगे और थर्ड में रखेंगे चल रखने का तरीका अब आईडी डिस्कस कर लेते हैं कैसे मर्ज करेंगे सर आप एक मिनट ये जी फॉर एग्जांपल पहली अरे है प्लीज यहाँ पढ़ा है 1 2 3 और फिर पढ़ा है फॉर एग्जांपल जी 10 और फिर पढ़ा हुआ है जी 15 16 और 7 और ये एक और अरे ठीक है इसमें क्या पढ़ा हुआ है इसमें पढ़ा हुआ है जी फॉर एग्जांपल 2 और फिर पढ़ा है जी 4 4 5 5 6 7 और 8 ठीक है अब बहुत सुने बात ये दोनों अरे हैं जो मर्ज अरे है वो हम इस तरह पॉपुलेट करेंगे नाउ लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली ये तुम्हारे पास एक इंडेक्स होगा और ये तुम्हारे पास एक इंडेक्स होगा ठीक है आई एम जस्ट जी मैं एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया कोड आप करते हैं ठीक है जी यहाँ मैंने आई रखा यहाँ मैंने जे रखा व्हाटएवर और फॉर एग्जांपल जी यहाँ मैंने के रखा ठीक है जी मैं स्केल इंडेक्स जो कि फिलहाल 0 है ठीक है इस पे वैल्यू असाइन करने जा रहा हूं कौन सी वैल्यू असाइन होगी जो इन दोनों में से छोटी है और अगर इक्वल है तो भी कोई भी रख दो ठीक है तो अगर छोटी वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा ठीक है के को पता क्या कर दूंगा 1 क्योंकि अब हमने अगली जगह पर ये वैल्यू रखनी है और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 which means कि अब आपने इससे कंपेयर करना है सर मतलब कि जिसकी वैल्यू आएगी उसमें इंक्रीमेंट शाबाश उसके वाले इंडेक्स को हमने प्लस जो से वैल्यू पुट करेंगे ओके so the thing is it's not an easy task actually आपका लूप सिर्फ एक लगना है और वो किसकी बेस पर लगना है नहीं S3 की S3 की बेस पे एक्चुअली इस तरह के साइज की बेस पे क्योंकि आपने कितनी वैल्यूज रखनी है इतनी वैल्यू तो बेसिक लूप आपका ये होगा और लेकिन वेरिएबल्स कितने होंगे 3 वेरिएबल होंगे एक होगा k एक होगा i और एक होगा j ठीक है तो लूप एक है और आपकी जो वैल्यूज हैं वो जो वेरिएबल्स हैं वो 3 है ठीक है दिस इज वेरी अनयूजुअल होता है कि एक लूप में एक ही वैल्यू थी लेकिन यहाँ पर एक लूप में 3 वेरिएबल काम कर रहे हैं ठीक है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ठीक है तब हम इसको वर्क अराउंड कर लेते हैं पहली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी i को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया आप क्या करें 2 और 2 कंपेयर जो मर्जी रख दो जी मैं दोबारा ये 2 रखता हूँ और i को मैं यहाँ इंक्रीमेंट करता हूँ ठीक है आप क्या करें 3 और 2 कंपेयर हुआ 2 यहाँ पर आ गया और आप कौन इंक्रीमेंट होगा अब हमारा j इंक्रीमेंट होगा j हमारा यहाँ आ गया ठीक है और k अब ऑफ कोर्स यहाँ पर आ रहा है जी 3 और 4 कंपेयर होगा 3 रखा जाएगा ठीक है और ये आगे हो जाएगा जी आप क्या करें आप बताओ जी 10 और 4 कंपेयर हुआ 4 इधर आया फिर 4 इधर आया फिर 5 इधर आया फिर 5 इधर आया फिर 6 आया फिर 7 आया और फिर 8 आया और अब ये अरे खत्म हो गया अरे खत्म हो गई ब्रेक अरे खत्म हो जिसका मतलब लूप मतलब ब्रेक इधर करना चाहिए सर वो दूसरे वाले के साथ कंडीशन लगे कि और की कि अगर पहले वाले को फुल हो गया तो वही लगेगा ठीक है
तो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर इनमें से कोई एक अरे कंप्लीट हो गई है और उस केस में क्या होना चाहिए, दूसरी अरे जो रह गई है उसका इंडेक्स डायरेक्टली जाकर रखो और उसने इंक्रीमेंट करो, which means 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये इंक्रीमेंट करो और फिर इस केस में और हमने फिर 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा और फिर 17 हो जाएगा और फिर आपका ऊपर वाला लूप खत्म हो जाएगा। बस ना, ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं आप खुद सोचो, ठीक है। इंडेक्स को भी बाद में जब या प्लीज बात सुन ले, प्लीज डिस्कस फॉर 3 मिनट्स, ये कैसे होगा